about the basis of segmentation, various basis of segmentation, जिसमें से हमने behavioral segmentation complete कर लिया था. Today we will do other basis of segmentation, which is geographical segmentation, demographic segmentation, and psychographic segmentation. Okay. Yes, ma'am. Now, first is geographic segmentation. कोई बता सकता है what is geographic segmentation? Yes, geographic segmentation divides the market on the basis of geography, location, area, region. हाँ भी कह सकते हैं हम उसको. This Yes, type ma'am. of market segmentation is very important जहाँ पे region wise differences होते हैं, लोगों के taste and preferences जो है वो location के हिसाब से vary करता है. ओके. अब नॉर्थ इंडिया में सर्दियां पड़ती हैं, साउथ में सर्दियां ही नहीं होती हैं, राइट? तो वो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि नॉर्थ के हिसाब से है बट साउथ के हिसाब से नहीं है. अब ईस्ट में अलग तरीके का पहनावा है, वेस्ट में अलग तरीके का पहनावा है, यू नो, फूड अलग तरीके का है, बिलीफ्स अलग तरीके के हैं. तो अकॉर्डिंगली द मार्केट्स गेट डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द वेरी नेचुरल डिफरेंसेस ऑफ ज्योग्राफी, राइट? तो कहीं पे किसी चीज की स्कार्सिटी है, कहीं पे किसी चीज की अबंडेंस है, तो अकॉर्डिंगली जैसे कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल प्योरेस्ट फॉर्म में साउथ इंडिया में मिलता है लेकिन नॉर्थ इंडिया में वो उतने प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है. और कोकोनट इतना ज्यादा अवेलेबल होता है तो वहां पे हर चीज कोकोनट में ही कुक की जाती है और वहां के वेदर के हिसाब से वो कुकिंग बेस्ट रहती है, वहां के लोगों को सूट करती है एंड ऑल ऑफ दैट. बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ इंडिया, मस्टर्ड ऑयल इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे किसके खेत है, सरसों के खेत कहते हैं ना, पंजाब में सरसों के खेत, तो मस्टर्ड ऑयल इज वेरी वेरी हेल्दी. तो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में वी डिवाइड द मार्केट. अब देखो कितने लोग कहते हैं कि ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. ऑलिव ऑयल जहाँ पे ऑलिव्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं वहां पे ऑलिव ऑयल नेचुरल है उन लोगों का यूज करना, बट इट डजंट मीन कि हम अगर उसको यूज करने लग जाएंगे तो हम बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. वो लोकेशन और एरिया के हिसाब से जो जरूरत होती है. अब देखो जहाँ वेदर जो सूट करता है जिस चीज की खेती के लिए, वो वहां पे वही वही चीज तो उगेगी ना. और वहां के लोग जो उस एनवायरमेंट में उस वेदर में रह रहे हैं वो उसी चीज को ही पसंद करेंगे, उनको उनकी बॉडी को भी वही चीज खाना सूट करेगा. अब मैं अगर ये बोलूँ कि ऑलिव ऑयल मेरी बॉडी को सूट कर जाए इन अ डिफरेंट वेदर कंडीशन जहाँ पे वो उग ही नहीं रहे हैं, तो वो मेरी बॉडी को सूट कैसे करे? कर भी सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही, बट जितना एग्जैजरेटेड लोगों का होता है दैट फॉर द वेट लॉस यू शुड डू कुकिंग इन द ऑलिव ऑयल, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू शुड यूज व्हाट इज नेचुरली वेरी नियरली अवेलेबल टू यू जियोग्राफिकली, राइट? So people belonging to different region have different uses of the same product as well. वो same product को different different तरीके से use करते हैं, ठीक है? हम कोकोनट वाटर पीने के लिए यूज करते हैं, साउथ इंडिया में कोकोनट की चटनी भी बनती है, राइट? तो सेम प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से भी अलग अलग रीजन में यूज किया जाता है. जैसे एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे नॉर की जो सूप्स की रेसिपी है, अमेरिका में लोग जो है, यूरोप में जो लोग हैं वो लोग अमेरिका में तो क्विक इजी टू मेक प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा चलते हैं. वर्किंग लोग हैं, न्यूयॉर्क में रहने वाले, बहुत बिजी लाइफ है, तो दे प्रेफर दीज क्विक एंड इजी टू कुक प्रोडक्ट्स. बट व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन, वो इस तरीके की क्विक को नहीं प्रमोट करते हैं. तो वहां पे जो नॉर है दैट प्रमोट्स द नॉर सूप्स एज डिप्स, वो डिप्स की तरह प्रमोट करता है. तो सेम चीज एज अ डिप भी यूज की जा सकती है एंड द सेम थिंग कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सूप्स एज वेल. तो इस तरीके से द सेम पीपल कैन यूज द प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. Okay, so this is about the geographic segmentation.
आप में से कोई मुझे बता सकता है that what are the benefits of geographic segmentation? Okay, cover a large area. Ma'am, customized products for the customers. Yes, लोकेशन वेदर कंडीशन के हिसाब से जो भी होता है तो उनकी नीड्स सबसे इजीएस्ट वे ऑफ सेगमेंटेशन नहीं है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन. इट डजंट ओवरलैप, राइट. एशियन मार्केट बिल्कुल आप अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकते हो, वो एक्सक्लूसिवली उस एरिया की नीड्स के साथ डील कर सकती है, right? So geographic segmentation is most easy to handle. It's non-overlapping, and it doesn't confuse the person. और उनकी ब्रांचेस ऑल टुगेदर डिफरेंट रहती हैं जो भी एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट. मैम एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी कैसे मैम जब हम लोग एडवर्टीजमेंट की प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, ये कह रहे हो? मैम या मैं कह रहा हूँ कॉस्ट? एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, हमें पता है कि हमें कौन सा एडवर्टीजमेंट किस एरिया में दिखाना है, अपने किस प्रोडक्ट को टारगेट करते हुआ. आपने देखा नहीं है एक ही एडवर्टीजमेंट अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चैनल्स पे भी दिखाई जाती है, यस मैम. यस तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव आप कर सकते हो, बस लैंग्वेज चेंज कर सकते हो एंड यू कैन promote it in different regions by changing the language. If it is geographically उनकी needs same है तो आप सिर्फ language different कर सकते हो. अगर वैसे तो segmentation का मतलब है कि product आपका different रहेगा for the different segments, right? और या फिर आप एक geographic एरिया को टारगेट कर सकते हो कि मैं इस geographic एरिया को टारगेट करूंगा, बाकी की मार्केट्स के साथ आई विल नॉट. यस मैम, लाइक मैम बुक्स भी होती हैं तो वो अदर लैंग्वेजेस में भी होती है, इंग्लिश के मतलब अलावा. ऐसी मूवीज भी डब्ड की जाती हैं अलग हाँ अलग यस रीजन के हिसाब से, बट वो है कि एक ही प्रोडक्ट से आप सारी ज्योग्राफीज को कवर कर रहे हो. दैट इज नॉट ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन. वो है कि आप एक ही प्रोडक्ट से कितने सारे चीजों को कवर कर सकते हो, एक्सपैंड कर रहे हो, मार्केट को डेवलप कर रहे हो प्रोडक्ट के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए. बट ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि एक सेगमेंटेशन की नीड्स को दूसरी सेगमेंटेशन की नीड्स से अलग रखना, मतलब ग्रुप्स को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द ज्योग्राफी, नॉट ऑन एनी अदर बेसिस, बट ज्योग्राफिकल जो भी डिफरेंसेस है उनके बेसिस पे उनको एक्नॉलेज. ओके, समझ आ गया सबको? यस मैम. Okay. The next basis of segmentation is demographic segmentation. कोई बता सकता है what is demographic segmentation? मैम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन includes the age factor, Hmm. age factor, मैम health factor, Hmm. health health living style, नहीं वो living standard. Living standard. Okay. और बताओ. हम्म, कोई demographic का मीनिंग बताएगा? What is demographic? Size of the population. मैम लिटरेसी. इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हो. Ma'am, size of the population. Okay. इसकी अब मैंने कल शाम को लिखा था कि उज्जवल किसकी प्रेजेंटेशन थी, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तब तो आप लिखना, लिखा नहीं आपने निकुंज, ना उज्जवल ने रिप्लाई किया. मैम लिखा तो था, विधि ने लिखा था. लिखा था आपने? विधि ने लिखा था, मैंने नहीं लिखा. उसने लिख दिया तो मैं क्या लिखता फिर. किसने लिखा था? विधि. ये उज्जवल की प्रेजेंटेशन है, हाँ तो फिर आपने प्रेजेंटेशन बनाई नहीं? बनाई है ना, मैं तो सैटरडे को ही बना ली थी. ओ, तो फिर आप आज प्रेजेंट कर देते. मैं तो करना चाह रहा हूँ, अब बातें खत्म नहीं हो रही.
ओके, एक तो आप लोग इतने सारे मैसेजेस एक साथ ग्रुप पे भेजते हो, मैं पढ़ यही भी नहीं दिक्कत है पाती मैम, काम के मैसेज रुकते नहीं है, ये ऊपर हो जाते हैं। और दिस मैसेजेस डिलीटेड, फिर डिलीट भी कर देते हो मैसेजेस लिख लिख के। तेज चलते हैं, इनको पता लगता है कि मैम देखेंगे नहीं। खैर छोड़ो। चलो, अब आप देना चाहते हो तो आप हाँ, कोशिश कर सकते हैं मैम देने की। स्टार्ट कर सकते हो, वी कैन डिस्कस। शुरू से ही कर देता हूँ मैम, मेरा मुंह फटाफट खत्म कर दूंगा ना। चलो करो फिर, आपने सारे सेगमेंटेशन कवर किए हैं हाँ साइकोग्राफिक। किए हैं। चलो स्टार्ट करो फिर, तो करो। आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। ओके। इतना इनफॉर्मल होके मत बोलो, इफ यू हैव प्रेजेंटेड तो अच्छे से बोलो। ओके, सो मार्केट सेगमेंट को समझने से पहले मार्केट को समझते हैं। व्हाट इज मार्केट? A market is a place which allows the purchasers and the seller to invent, gather informations, and let them carry out exchange of various products and services. In other words, meaning of market refers to a place where the trading of goods and takes places. Like जहाँ पे हम goods बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, खरीदते हैं, उस जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं उसको हम मार्केट कहते हैं। बेसिकली मार्केट वो होती है। और एक एक सेकंड जरा। हाँ, वो मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? Segmentation is essentially the identification of subsets of buyers within a market that share similar needs and demonstrate similar buyer behavior. मतलब सिमिलर लोगों को हम एक तरफ करते हैं। The world is made up of billions of buyers with their own sets of needs and behavior. Segmentation aims to match group of purchasers with the same set of needs and buying behavior. Such groups known as segment. Like in this diagram, we can see कि एक तरफ बड़े सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग नीड्स हैं, इनके अलग अलग बिहेवियर है। तो हम मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू हम उन सबको अलग अलग उसमें रखेंगे उनकी नीड्स के हिसाब से। लाइक रेड अलग है, येलो अलग है और ग्रीन अलग है। पहले वो एक थे, लेकिन हम सेगमेंट के थ्रू उसको अलग अलग कर देंगे। ये भी वही है। ये ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। Like Titan watches arise in three broad segments: rich, middle, and lower. For the gold lovers, we can have the gold. For the children, there is a children. The designer segments for women, the youth and outdoor lovers. Why we need to segment the market? Right choices to target market facilitates effective tapping to the chosen market, more efficient and economic. Basis of segmentations. A market population of a product can be segmented using several relevant bases. The major ones include geographic, demographics, social culture, physiographic, buying behavior. First, we have geographical segmentation. Geographic segmentation involves segmenting your audience based on region they live or work in. This can be done in any number of ways: grouping customers by country they live in or smaller geographical divisions from the region to city and right into a postal code. As you can see in this diagram, South people love their own type of sari and food, and Indian Delhi people love their own type of food. So geographically. Next we have demographical. Demographic segmentation is market segmentation according to age, race, religion, gender, family size, income, and education. Demographics can be segmented into several markets to help organization target its customer more accurately. Like हर एज के बच्चे की अलग डिमांड होती है। एक बच्चे की जो 6 साल का उसकी अलग डिमांड होगी,
जो यूथ है उसकी अलग होगी, एक अडल्ट की अलग डिमांड होगी। सो ये उसकी तरह ही है, लाइक जिसकी इनकम भी अगर 10,000 है तो वो अलग चीजें डिमांड करेगा, और किसी की 1 लाख है तो वो अलग चीजें डिमांड करेगा। ओके, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ओके। डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, राइट? डेमोग्राफिक का मतलब है कि मेजर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या हैं। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन को जेन वाई जनरेशन बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर लोग जो है वो यंग पॉपुलेशन है, राइट? हमारे इंडिया में कोविड अटैक में भी कितने लोग रिकवर क्यों हो गए? क्योंकि हमारे यहाँ पे उतना डेथ रेट नहीं था जितना इटली या यूरोप की कंट्रीज में था, बिकॉज वहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज है, एंड द पॉपुलेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, इंडिया की एक स्टेट की पॉपुलेशन के बराबर होगी शायद। तो उनके पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर वेरी लेस इन नंबर, एंड दे आर मेजरली जो उनकी पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज है, बिकॉज दे आर नॉट, दे बिलीव इन नॉट हैविंग बेबीज और समथिंग लाइक दैट। जैसे इंडिया का पैटर्न है सोशल लाइफ का, वैसा उनका पैटर्न नहीं है। दे डो नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट पैटर्न। अब इंडिया का जो सोशल पैटर्न है उससे इंडिया को नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। नुकसान क्या होता है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, मतलब लाइक एक्सपोनेंशियली हम ग्रो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विच इज वेरी हार्मफुल। इंडिया शुड बी ऑन अ स्टेट जहाँ पे ब्रीड करना चाहिए एनिमल स्पीशीज को, बिकॉज दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट एंड द ह्यूमन बीइंग शुड बी स्टॉप्ड, that not to breed further because of so much of population. But in India, agar aap like yesterday when I was talking to my friend, she was telling me that she wanted to give me a good news, and she said that she's pregnant. But I said, tell me something new, because lockdown has become a space for everyone to get married either, or everyone has to get a baby, matlab like everybody is delivering a baby or getting married, because this is the very right time. Nobody has to take the maternity leave. Everybody is just thinking about extending their family. So it's a very nice time because they think that they don't have to travel, and easily they can manage the pregnancy things and all of that. So, Indian people start thinking about extending their families, and they do not have anything creative, much more creative to do than to do, getting married and settling them, what they call as getting settled, you know. So in India, the people are doing that, and basically we have got a lot of population, and of course, majority of our population belongs to every kind of population you can get: Generation Y, teenage, adults, every sort you will get in huge, huge number, right? सो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक पॉपुलेशन की? कितना अब यहाँ पे जनसंख्या जो है उसमें से कितना proportion we have of males, and on the other hand we have of females, what age group इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है, यंग, ओल्ड, वेरी ओल्ड, क्या है वो? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, आप कितनी बड़ी कहते हो? आजकल विमेन का रोल बढ़ गया है, विमेन एम्पावरमेंट आ रही है, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा फैमिली साइज पे श्रिंक हुआ है, राइट? कितने लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ठीक है, इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, ठीक है, ऑल ऑफ दैट कम्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, देयर एज, देयर जेंडर। अब हम कितना कंसर्न रहते हैं कि विमेन पॉपुलेशन इतनी कम है एंड मेल पॉपुलेशन इज टू मच इन इंडिया, एंड स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल पे कौन कौन से कितने मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डेटा, वो फिगर्स बताना पॉपुलेशन के बारे में इज अबाउट डेमोग्राफी। और जो आपने सबसे बेसिक सेगमेंटेशन जो देखी है, जो ज्यादातर कंपनीज फॉलो करती है, दैट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, दैट इज क्लासिफाइंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर। आपने देखा भी है कि सब क्लोथिंग हो गई, ठीक है, एंड सोशल क्लास, हाँ जी, सोशल क्लास के बेसिस पे कि मिडिल क्लास है क्लास के कैसा। बेसिस पे सोशल क्लास फिर भी एक ऐसा वेरिएबल है जो कि
मतलब साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में भी किया जा सकता है, बट हाँ हम उसको डेमोग्राफी में लेते हैं बिकॉज obviously psychographic it is not related to the mental thing. Social class refers to ki how the population is living, you know. तो social class दोनों में classify होता है, but I want to tell you that it is more of a part of demography rather than psychography. ओके, तो सोशल क्लास में भी यही आता है कि सोसाइटी का पैटर्न क्या है, पॉपुलेशन किस तरीके से क्लासिफाइड है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ अगेन इनकम, यू नो, आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. करूँ मैम आगे? हेलो. हेलो. मैम कुछ क्यों नहीं बोल रही? भाई कंटिन्यू कर लेना. अरे फिर मैम का मैसेज आएगा, फिर मैम दोबारा बोलेंगी करो. मैम लैग कर रही है. आई एम हियर, चलो करो स्टार्ट. मैम ऐसे जाने का नहीं, बीच में ये तो चीटिंग हो जाएगी. आई एम सो एक सॉरी, मेरा सेकंड. लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था तो आई हैव जॉइंड फ्रॉम माय फोन. ओके ओके, एक सेकंड. हाँ तो मैम डेमोग्राफिक्स आगे करते हैं. हाँ बिल्कुल, चलो. ये डेमोग्राफिक के एग्जांपल थे, लाइक मेंस का अलग था और ये किसी अडल्ट की वो है, डिमांड है, तो ये एज फैक्टर का था एग्जांपल. ओके. नेक्स्ट वी हैव सोशियो कल्चरल सेगमेंटेशन. ये the division of broad product market into smaller subgroups on the basis of sociological and cultural variables such as social class, stage in the family देखो अब life सोशल cycle. क्लास इसमें आ गया ना. अगर आप हाँ. सोशल कल्चरल सेगमेंटेशन करते हो तो वो इसमें आ गया, राइट. हम्म. तो सोशल क्लास जो है वो बेसिकली डेमोग्राफी में भी इतना कवर नहीं होता है क्योंकि वो जितना सोशो कल्चर में होता है, ठीक है, बट बहुत जगह साइकोग्राफी में दे रखा होता है वो. तो दैट इज रॉन्ग, वो नहीं है करेक्ट. ओके. तो मैम अब हमें तो वही देना पड़ेगा ना जो वैसे बुक में दे रखा है, तो आप क्योंकि अपना अगर हम दिमाग तो मेंटली लगाओगे सोचे ना तो हाँ वो तो फिर अलग चीज कि जाती ऑफ कोर्स अगर आप डेमोग्राफी के साथ सोशो कल्चरल सेगमेंटेशन भी दे रहे हो तो सोशल क्लास तो इसी के अंदर ही कवर होगी ना. है. हम्म. लेकिन अगर आप सोशल कल्चरल सेगमेंटेशन की बात ही नहीं कर रहे हो तो डेमोग्राफी में दे देना. हाँ फिर ठीक है. कहीं कहीं बहुत 4 ही बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन दे रखे होते हैं ना, डेमोग्राफिक, हाँ बिहेवियर. ये ज्यादातर दिया नहीं होता है बट मैंने ले लिया. हाँ चलो करो, हाँ मतलब बताओ. ये था नेशनैलिटी, वैल्यूज, बिलीफ्स और कस्टम्स के बेसिस पे. बस हाँ हम क्या ही ज्यादा बोलेंगे. पीछे करो. लाइक एग्जांपल है ये जी टीवी टेलीविजन डील्स वैरायटी ऑफ चैनल एंड रिलीजन चैनल्स, स्पोर्ट चैनल्स, मतलब एक ही कंपनी अलग अलग टाइप्स के चैनल्स हमें प्रोवाइड कर रही है. ऐसे ही मैकडोनल्ड का भी एग्जांपल है हमारे पास कि वो हमें वेज एंड नॉन वेज बर्गर दोनों से देता है. नेक्स्ट वी हैव फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन. साइको. Psycho, sorry, psychographic. Psychographic segmentation defines as a market segmentation technique where groups are formed according to psychological traits that influence consumption habits drawn from people's lifestyle and preferences. It is mainly conducted on basis of how people think and what they aspire to their life to be. Like इसका example, मैम इसका एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा, एग्जांपल आप दे दो. हाँ थैंक यू सो मच, ये बिल्कुल बेकार प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. प्रेजेंटेशन किसने बनाई है ये? ये हूँ तो भाई, बट हाँ मैंने मैम जल्दी जल्दी 2 दिन के अंदर बनाई थी ना, तो इससे फटाफट फटाफट मैंने थोड़ा तो आपने बना दिया. पढ़ना जरूरी नहीं समझा? पढ़ा तो था मैम. तो फिर बेसिस की भी स्पेलिंग गलत है.
अब मैम वही तो कह रहा हूँ, मैंने बस बना दिया फटाफट, उसके बाद अब मैंने कोई बुक से ही वो पढ़ा भी था। नहीं है, सीरियसनेस भी नहीं है आपकी बात उसमें कि प्रेजेंटेशन आज मेरी, कोई फन चल रहा है ये? ना ना फिर तुम मैम, लोगों को इसका जितना एग्जांपल आप छूट दे दो। दो ना उतना तुम लोग सर पे चढ़ते हो। मतलब कितना मैं तुम लोगों को ग्रुप पे अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, उतना आप लोग नॉन सीरियसली काम करते हो। आपने देखी नहीं है कि पहले लोगों ने किस तरीके की प्रेजेंटेशंस दी हैं? मैंने सिर्फ ऋतिक ऋतिक के देखी थी एक। हाँ, तो अच्छी नहीं दी थी उसने। हाँ, अच्छी थी थी। तो फिर जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, इज दैट ये कोई सेंसिबल चीज है? वट एवर यू हैव डन, आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है साइकोग्राफी, यू कांट इवन आप तब से फीस यू बोल रहे हो। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आप पढ़ के आओ उसके लिए अच्छे से, तब दो, वरना मत दो। क्यों सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो? मोहम्मद, अपना ये म्यूट करो अपने आप को। दिस इज नॉट डन उज्जवल। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन देनी है तो आप क्या कहते हैं, यू आर नॉट, मतलब मैं आपको बहुत ही लो मार्क्स दूंगी इसके लिए। और अगर आपको दोबारा देनी है तो दैट आई कैन अलाउ यू, ओके, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। द चॉइस इज योर्स। अब प्रेजेंटेशन कहाँ गई? मुझे तो प्रेजेंटेशन ही नहीं दिख रही। मैम सबको दिख रही है। मुझे तो नहीं दिख रही। फिर मैम से वो शेयर आप करना। पिन पिन किया होगा मैम आपने ना किसी चैट को, तो उसको अनपिन कर दोगे तो फिर मैम दिख जाएगा। हाँ, हो गया हो गया। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं साइकोग्राफिक। आफ्टर द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन वी कम ऑन दी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? कि लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से उनको सेगमेंट करना। इट इज बेसिकली अबाउट देयर माइंड, कि वो किस तरीके से सोचते हैं। एक और सेगमेंटेशन थी बिहेवियरल सेगमेंटेशन, विच वाज अबाउट कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। अब देखो, जो उनकी साइकोलॉजी है वो अलग है और जो उनका बिहेवियर है वो अलग है। साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कि आप एक तरीके से, आपका एक सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आपके ओपिनियंस, आपकी आइडियोलॉजीज, राइट, आपकी, और वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है। इंट्रोवर्ट हो आप, एक्सट्रोवर्ट हो, किस तरीके से आपके पर्सनालिटी की, आप टफ हो या आप यू नो वेरी घबराए हुए रहते हो, तो दैट इज योर पर्सनालिटी। वो आपके साइकोग्राफिक, जिस तरीके से आप सोचते हो, जो आपके बैक ऑफ द माइंड पे है, तो वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है, आपके एटीट्यूड्स में रिफ्लेक्ट करता है, एंड सबसे ज्यादा आपके लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरीके से अपने लाइफ को कंडक्ट करते हो। ठीक है, तो आप साइकोग्राफिक बेसिकली इंक्लूड्स थ्री थिंग्स: आपका लाइफस्टाइल, आपके इंटरेस्ट और आपके ओपिनियंस किस तरीके के हैं। उनके बेसिस पे वो आपको क्लासिफाई करता है। आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो इन तीन चीजों से डिफाइन होती है, कि आपका लाइफस्टाइल, आप क्या जीते हो, आपके ओपिनियंस, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आप किन आइडियोलॉजीज को चेरिश करते हो, और तीसरा आपके इंटरेस्ट क्या क्या है। जैसे बहुत लोगों को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो सेगमेंटेशंस क्रिकेट लवर्स के लिए है, फुटबॉल लवर्स के लिए, कबड्डी लवर्स के लिए है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको उस मार्केट में सेगमेंट किया जाता है। क्रिकेट लवर्स को रॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो आपके ओपिनियंस रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, आपकी आइडियोलॉजीज, कि आप लेफ्ट विंग के हो या राइट विंग के हो, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टिल्ट किस तरफ है, तो आप उस हिसाब से मार्केट को सेगमेंट करते हो। दैट राइट विंग के हिसाब से आपको टारगेट करना। न्यूज वाले आजकल यही तो कर रहे हैं ना, लेफ्ट राइट। कुछ न्यूज चैनल्स जो है वो पॉलिटिकली प्रमोट कर रहे हैं एक ही पार्टी को,
उन्हीं को उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, कुछ बुरा लिखते नहीं है, तो दे हैव सेगमेंटेड द मार्केट फॉर दोज पीपल जो अच्छा ही सुनना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, राइट। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके ओपिनियंस के हिसाब से, आपकी आइडियोलॉजी, वे ऑफ थिंकिंग के हिसाब से, कोई कई लोग मेडिटेशन स्पिरिचुअलिज्म में बहुत बिलीव करते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा रिजॉर्ट्स बनते हैं, स्पा वेलनेस स्पा रिजॉर्ट्स बनते हैं फॉर द वेकेशंस, जहाँ पे आप एक हफ्ता रह के डिटॉक्स कर सकते हो अपने आप को पूरा का पूरा। दे विल गिव यू फूड एवरीथिंग विच इज लाइक सात्विक फूड देंगे, और पूरा स्पा एंड ऑल आपके लिए 40,000 का एक पैकेज होता है 1 वीक का, एंड दे विल गिव यू एवरीथिंग, योगा, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दैट फॉर योर रेजुविनेशन, राइट। तो दैट इज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपको क्लासिफाई किया जाता है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म में आपका इंटरेस्ट है, जबकि कई कई लोगों को प्लेस में बहुत इंटरेस्ट होगा, कोई कई लोग थाईलैंड और बैंकॉक जाने में इंटरेस्टेड होंगे रादर देन गोइंग टू अ स्पिरिचुअल place, you know. So it depends on your interest, your personality, that what you associate yourself to, आप अपने आप से किसको एसोसिएट करते हो। जनरली हम ब्रांड्स में भी अपनी पर्सनालिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओ आई वांट टू लुक अलीट, आई वांट टू लुक क्लासी, और आई वांट टू लुक टफ, आई वांट टू लुक स्पॉटी। डिकैथलॉन के प्रोडक्ट्स ही कई कई लोग खरीदते हैं स्पॉटी लगने के लिए, राइट। ट्रैकिंग जो ट्रैकर्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट ट्रैकिंग में होता है, वो लोग अलग ही तरीके का उनका दे डू देयर वर्कआउट्स एंड अकॉर्डिंगली लाइक दैट, ओके। तो psychographic segmentation classifies people according to their interest, opinions, attitudes, personality। बड़े सारे personality traits होते हैं। ब्रांड्स अपनी अपनी personality को, जैसे लॉरियल के साथ एक टैगलाइन एसोसिएट की जाती है, बिकॉज यू वर्थ इट, ओके। एक रजनीगंधा भी कहते हैं ना, वो कोई लाइन कहते हैं कि I don't remember, but they also target the personality. Mountain Dew तो आपने देखा ही हुआ है, they also target the features of the personality for those who मतलब बहुत सारी टैगलाइंस ऐसी होती हैं कि ये उनके लिए है जो इस तरीके की पर्सनालिटी रखता है। सो एवरी ब्रांड हैज अ, हाँ, माउंटेन ड्यू में, हाँ, दे स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, उस तरीके के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। आई हैव माई सेल्फ सीन लॉट ऑफ पीपल जो माउंटेन ड्यू को प्रेफर करते हैं, because of the personality type that it has associated with and they associate themselves with. So yeah, so this is psychographic segmentation, that is psychology, उनके needs। psychology में क्या क्या चलता है, आपकी emotions, आपकी needs, आपकी motives क्या है, आपको क्यों ये प्रोडक्ट खरीदना है, कि आपके पीछे का